हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार बस टूनी समान अध्ययन का जो एडिटोरियल के बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5। यह जो है वो आपके आगामी जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम हैं, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि बीपीएससी, फिर अभी बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, बिहार दरोगा की अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। ये सारे वैकेंसीज के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदायन, और उदायन का पुत्र था नागदशक, और उसी नागदशक को पराजित कर कर जो शिशुनाग था वो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागदशक। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। देखिए, पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था कालाशोक। कालाशोक था कौन? शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। तो ये किया था महापद्मानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। महापद्मानंद कौन था? ये नंद वंश का संस्थापक था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो अजातशत्रु ये जो था वो किस राज्य के साथ युद्ध में? बाजी के साथ युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था, और यह बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, और यह जो है वो 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। तो बाजी जो था वो गणतंत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक्चुअली अभी अगर देखा जाए इसकी वर्तमान स्थिति तो ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वही हुआ करता था। नेक्स्ट है कि आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का जो टेन्योर है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। आर्य की अगर बात करते हैं तो आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास जो है वो मध्य एशिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? 1929 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ जो है वो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो अब्दुल लतीफ़ जो है वो अकबर के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो था 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो अफगान जो है वो जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो यह मीर जाफर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, बक्सर के युद्ध की अगर बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में किसके किसके बीच? अंग्रेजों, और इधर से कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी, और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस
जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो हसन अली खां जो थे वो तिरहुत के पुलिस जमादार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, तो आप लोगों को याद होगा कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पॉम्सटन थे। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, यह पूछ रहा है। होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुआ था? 1916 पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए, कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, 37वां और 38वां भी कहीं कहीं दिया रहता है। ये एक्चुअली बात कर रहा है गया वाले अधिवेशन की, जो कि उनकी अध्यक्षता जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओवरऑल बात करते हैं तो यह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हसन इमाम। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था सचिंद्र नाथ सान्याल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र नाथ सान्याल को। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार और उत्तर प्रदेश ही था और बिहार में मुख्य केंद्र इसका पटना था। और बहावी आंदोलन यानी आपके दिमाग में आना चाहिए 1831 और इसके नेतृत्व जो है वो सैयद अहमद तुतिमीर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? देखिए, द बिहार हेराल्ड जो था वो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जो है वो 1875 में प्रारंभ हुआ था और इसके संपादक जो थे वो गुरु प्रसाद सेन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर का बम कांड होता है और इसी के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है 11 अगस्त 1908 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं थे, यह पूछ रहा है। देखिए, सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उसमें बिहार के 7 सपूत जो है वो शहीद हुए थे। उमाकांत प्रसाद सिंह, हाँ ये थे। रामानंद सिंह भी थे। जैसे ही 2 ऑप्शन हुए यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? तो बिहार के लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो गोपालगंज जिला का सर्वाधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का जो स्थान है वो 6ठा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी जय रामदास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है। तो सीताकुंड जो है वो मुंगेर जिले में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है वो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है। तो नचारी है, झिझिया है, जोगीड़ा है, सतरिया नहीं है। सतरिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो था वो सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़कियों के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। तो 5,000 रुपये दी जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5,000। नेक्स्ट है कि बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्या है। तो बिहार में जिला परिषद की संख्या है 38, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है वो 1952 में किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ये महाधिवक्ता की बात कर रहा है, तो ये है अनुच्छेद 177 के तहत, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। महाधिवक्ता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और यह जो होता है वो राज्य का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 168 और संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलाकर बनेगा। वो 2 सदन हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्यपाल भी, विधानसभा भी, विधान परिषद भी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 215 में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 215। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में 75 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की अगर शपथ की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल की जो शपथ है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गया जिले में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध जो कलरव महोत्सव हुआ, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया। तो ये नागानक्टी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में स्थित है वहाँ किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो यह जापान के सहयोग से किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में। ये थावे में थावे देवी की मंदिर है जो कि गोपालगंज जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज में। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH31 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी NH31। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई है। तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत 1860-62 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया। तो यह किया गया है 17 फरवरी 2019 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो है 22, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 22। तो यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है
कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 3 जनवरी 2000 को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2000 को। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह जो होता है वो 6 वर्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 80। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उनको हटा सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। नेक्स्ट है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था महाधिवक्ता होते हैं, जिनकी व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन, हाँ बिल्कुल, रामनाथ कोविंद भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है। तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसके पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, न्याय संबंधी भी, विधायी भी, आपातकालीन भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं अब्दुल गफूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो थे वो 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दिया है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन है वो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 202 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज से संबंधित है और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है 2.86। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला जो है वो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो सर्वाधिक तापमान जो है वो गया जिले का रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यह जो है वो कैमूर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। नेक्स्ट है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी जो है वो कारगोला के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी की उद्गम जो है वो कोसी नदी का उद्गम जो है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण ब्याह के नाम से जाना जाता है। तो यह सोन नदी को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। इसका उद्गम कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कोसी की अगर उद्गम की बात करते हैं तो वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में है, और अगर सोन के उद्गम की बात करते हैं तो वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। तो तूतला जलप्रपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो तूतला जलप्रपात जो है वो सासाराम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो लीची उत्पादन का बिहार में स्थान जो है वो पहला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला।
नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है 2008 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो टोटल इसमें 13 जिलों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 13। जैविक कृषि से याद रखिएगा, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो ये पटना कलम शैली से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर है, बिहार जो है वो सबसे निम्न साक्षर वाला राज्य है और इसकी कुल साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो गया जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1540 से लेकर 45 और शेरशाह का जो मकबरा है उसी में हिंद तथा यूनानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है, जिसे कि सासाराम में झील के बीच ऊंच टीले पर निर्मित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना में 1666 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। और कब हुआ था? 1666 में। फिर इनकी हत्या जो है वो 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर एक गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डच जो है बिहार में पूछ रहा है। देखिए, अगर ऐसे पूछे डचों ने भारत में कब किया था, तब 1605 में मसूलीपट्टनम में किया था। और अगर बिहार में पूछे तो 1632 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। नेक्स्ट है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारा गया? तो डॉक्टर आर लोयल मारा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार में बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी बिलायत अली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साचेंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है वो कब स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था 1913 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1913। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो यह जो है वो मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान पूछ रहा है, तो वो कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो किस व्यक्ति की अध्यक्षता में? सर अली इमाम की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसको कि व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था?
तो यह किया गया था भगवती देवी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती देवी। नेक्स्ट है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1930 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में नेतृत्व जो है वो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो ये कराए थे राजकुमार शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के मृत्यु पर जो एक अंग्रेज अधिकारी था यमन, जिससे कि शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध काम के लिए 300 रुपये भेजा था और कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाड वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाड वंश का संस्थापक था नान्यदेव और अंतिम शासक था हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन से जिला सम्मिलित था। तो मगध महाजनपद में पटना और गया और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये बिहार के मुंगेर जिले से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व कर दिया था और बिंबिसार जो था वो मगध पर करीबन 52 वर्षों तक शासन किया था। राजगृह का निर्माण करके उसको अपनी राजधानी भी जो है वो बिंबिसार ने ही बनाया था। नेक्स्ट है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। तो यह बनाया था उदयन ने। उदयन की अगर बात करते हैं तो ये 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन किसका बेटा था? हाँ, ये उदयन जो था वो 461 ईसा पूर्व ही अपने पिता की हत्या करके उदयन बैठा था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उदयन के पिता का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। तो चरक संहिता का नहीं किया गया है। चरक संहिता जो है वो एक आयुर्वेद के सिद्धांत का पूर्ण ग्रंथ है, जिसके रचनाकार जो थे वो चरक थे और ये भाषा जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।